صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الغدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक सैयदना कसीरुल अस्हाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार कसीर अस्हाब वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। मुख्तलिफ़ रिवायात के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में हज्जतुल विदा के मौका पर कमो बेश 1,24,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मौजूद थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जिस किसी को दीन की राह इख्तियार करनी हो तो वो उन लोगों की राह इख्तियार करे जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं जो इस उम्मत का अफजल तरीन तबका है। उनके क़ुलूब पाक थे, उनका इल्म गहरा था,
उनके अंदर तकल्लुफ़ और बनावट नहीं थी, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और दीन की अशात के लिए चुना था। इसलिए उनकी फ़जीलत को पहचानो, उनके नक्शे कदम पर चलो और जितना मुमकिन हो उनके अखलाक और उनकी सीरत को मजबूती से थाम लो, इसलिए कि वही हिदायत के रास्ते हैं। नाज़रीन किराम, हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अपने चचाओं में सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुश शुहदा, उनसे मोहब्बत थी और इस चचा से इश्क था। और उनके बाद जिन दो चचाओं से आपको मोहब्बत थी बेपनाह, उनमें सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू तालिब थे। नाज़रीन किराम, सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली कदर में हाज़िर होते तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल और एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे। और ये एज़ाज़ और एजाज़ सिर्फ़ और सिर्फ साहबा में से सैयदना अब्बास साकिउल हरमैन और ख़ातिमुल मुहाजिरीन को हासिल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फ़रमाया अपने चचा को मुखातिब करके कि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ और आप ख़ातिमुल मुहाजिरीन हैं, यानी सबसे आखिर में हिजरत करने वाले। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के मुहाफ़िज़ भी थे। शेब अबी तालिब में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस कदर मोहब्बत और अक़ीदत थी और सहाबा इनका कितना एहतराम करते थे, उसका अंदाज़ा इससे हो सकता है कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इतना जलीलुल कदर सरबराह ममलकत जिसकी 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी और आलम कुफर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से लर्ज़ा बरंदाम होता था। और वो जो नेपोलियन ने कहा था अगर दुनिया में एक उम्र और हो जाता तो शायद दुनिया में और कोई मज़हब और कोई दुनिया में तमाम ममलकतें जो थीं वो फ़ारूक आज़म के ज़ेर नगी आ जाती। उनकी हालत ये थी, जब सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते तो सवारी से नीचे उतर जाते थे। लोगों ने पूछा ये क्यों होता है? कहा मुझे एहतराम है, सैयदना अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है। और जब बारिश नहीं होती थी तो सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पाक के बाद सैयदना अब्बास के वसीले से उनको ले के बारगाह इलाही में पेश करके बारिश की दुआ मांगा करते थे। और यही सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल मुबारक था कि वो भी अगर सवारी पे जा रहे होते और सैयदना अब्बास नज़र आ जाते तो सवारी से उनके एहतराम और अदब के लिए उतर जाया करते थे। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम बावजूद चचा होने के, और किन किन गज़वात में वो शरीक हुए दीन इस्लाम के लिए, इस शहज़ादे की कुर्बानियाँ कितनी थीं, इनके कितने बड़े ये सरदार थे, इनका ज़ोद व तकवा कैसा था, इन सब बातों पे गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है। नौजवान स्कॉलर हैं, दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं, मुहक्किक हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और बाअमल आलिम दीन है। मेरी मुराद अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती साहब के। बरकाती साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ आज दूसरे भी नौजवान स्कॉलर, नाज़रीन किराम, बहुत थोड़े वक्त में बहुत पॉपुलैरिटी इस नौजवान ने हासिल की है। अल्लाह का इस पे ख़ास करम है, बड़ा मेहनत कर रहा है दीन इस्लाम में और इस्लाम की तबलीग के लिए और बहुत रिसर्च कर रहा है। मेरी मुराद प्रोफेसर बशारत सिद्दीक हज़ारवी। बशारत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन किराम, मुहिबान अहले बैत में से पाकिस्तान में एक ख़ास शख्सियत और दरवेश सिफ्त इंसान प्रोफेसर मोहम्मद अयूब भट्टी, ये आपको प्रोग्राम के आखिर में मनकबत बारगाह सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनाएंगे। अल्लामा बरकाती साहब, मुख्तसर तारुफ सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़े आमुल फ़ील से 3 साल पहले आपकी विलादत हुई। जी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचाओं में से आप एक थे। सुभान अल्लाह। आपके वालदा मोहतरमा हज़रत नुतैला रज़ी अल्लाह अन्हा, इनका भी सिलसिला नसब 16वीं पुश्त में जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाई सिलसिले के साथ मुत्तसिल हो जाता है। हज़रत निज़ार बिन माद बिन अदनान, उन पे जाके सिलसिला नस्ब एक हो जाता है। ठीक। तो जो माद थे उनके 40 बेटे थे
तो उनमें से जो उनके जानशीन थे वो यही हज़रत निज़ार रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिन पे जाके सिलसिला नसब एक होता है। ठीक। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपन से ही इंतहाई मोहब्बत फरमाने वाली शख्सियत थी। तो आपके 10 बेटे थे और 3 आपकी बेटियां थीं। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ प्यार मोहब्बत इसी तरह फरमाते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हमेशा अपने वालिद मोहतरम ही की जगह पर समझते थे। सुभान अल्लाह। और इसके बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक तारुफ ये भी है कि आप जब तकरीबन 3 साल की उम्र थी तो गुम हो गए। तो उसके बाद जब मिले हैं तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु आपके वालिद मोहतरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान, उन्होंने मन्नत मानी थी इनके मिलने की। तो जब मिले हैं तो फिर उन्होंने खाना काबा पर रेशमी गिलाफ जो है मन्नत पूरी करते हुए चढ़ाया। वालिदा ने वो चढ़ाया। अलामा साहब, मेरी रिसर्च ये है कि इनकी वालिदा साहिबा जो थी वो बड़े ख़ानदान की और बड़ी अमीर खातून थी। ये निस्बत जो है निस्बत वालिदा मोहतरमा की तरफ है। अच्छा। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु, ये बात हकीकत है कि उस दौर के सबसे बड़े अमीर तरीन सरदार थे। आप इसी बात से अंदाज़ा फरमा लें कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु को वो ज़बा से बचाने के लिए आपने अमल किया था तो 100 ऊँट बैक वक्त आपने अपने घर से निकाले थे। अल्लामा साहब, यहाँ से फिर एक बात बड़ी वाज़े आज हम अपने नाजरीन को भी इसमें शामिल करें कि ये जो रिवायात हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम छोड़ के, गरीब समझ के सारी दाइयाँ छोड़ गई और दाई हलीमा जो थी उन्होंने फिर कबूल कर लिया, तो ये बिल्कुल सरासर गलत और लगव बात है। हाँ जी, मैं जो आप बात हाँ जी आप फरमा रहे हैं, मैं अपने बयानात में ये बिल्कुल वाज़े किया करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान कोई गरीब खानदान नहीं था। वो जो हाँ जी वो जो छोड़ के गई थी ना, उसमें एक लॉजिक थी। औरतें इसलिए नहीं छोड़ के जाती थी कि ये गरीब हैं, बल्कि उनके यहाँ ज़हन में ये था कि जिस बच्चे की पैदाइश पे वालिद नहीं है ना, वो बच्चा को हमारे लिए ज्यादा लकी साबित नहीं हो सकता। अच्छा। तो इस वजह से वो छोड़ती थी। लोगों ने बना दिया भी गरीब समझ के छोड़ के जा रहे हैं। अपना बशारत, ये जो तौलियत काबा भी आपके ज़िम्मे थी और क्या क्या और ड्यूटीज़ भी थी सैयदना अब्बास के हवाले से हमें पता चलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बनु हाशिम से थे और अरब के कबीला कुरैश से आपका ताल्लुक़ था। और इस ख़ानदान का एक ख़ास वस्फ़ था कि हर फ़र्द की ज़ात के अंदर सखावत और फ़याज़ी पाई जाती। सुभान अल्लाह। ये इसीलिए था कि इमारत थी, सरदारी थी। और फिर इस ख़ानदान के ख़ास वस्फ़ जो मौरख़ीन ने लिखा वो ये था कि खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करने वाले, बिलखुसूस आज के मौसम में आने वाले जो हज्जाज थे, उनके खाने और पानी का इंतज़ाम इस ख़ानदान के पास था। बेचारे ये गरीब कोई कर सकता है जी, ये इतने हाजी। हाँ जी, ये रिवायात चल रही है। और फिर हम चूँकि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र कर रहे हैं तो आपकी फ़हम व फरासत, आपकी दानाई, समझदारी, फ़याज़ी और सखावत की वजह से जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ तो हालांकि और भाई भी मौजूद थे, लेकिन सब की मौजूदगी में सिर्फ 11 साल उम्र थी हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की। आपको खाना काबा का निगरान मुकर्रर कर दिया गया। तो आप उस 11 बरस की उम्र के अंदर और फिर ऐलान किया गया कि हर एक के लिए हज़रत अब्बास की बात मानना ज़रूरी है। अगर कोई बात नहीं मानेगा तो पूरा कुरैश उसके मुकाबले के लिए खड़ा होगा। और मौरख़ीन ने लिखा कि इतना खूबसूरत इंतज़ाम था कि कोई शख्स उंगली उठाकर बात नहीं कर सकता था। फिर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये पानी पिलाने की ड्यूटी भी थी, खाने की ड्यूटी भी थी और उसकी हिफाजत आपके ज़िम्मा थी। ये जो साकिया हरमैन का झंडा, साकिया हरमैन का जो खिताब है उसका पस मंज़र भी यही है कि एक तरफ तो आप हरम काबा के अंदर जो जा जाते थे उनको पानी पिलाने की जिम्मेदारी आपकी थी। दूसरा ये कि वो तवस्सुल से जो दुआ मांगी गई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तवस्सुल से दौरे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में, तो जब बारिश नाजिल हुई तो सहाबा किराम आपके हाथ और पाँव चूमने लगे और उन्होंने कहा साकी हरमैन मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको। साकी हरमैन का ये खिताब इसलिए था कि हरम मक्का में भी पानी पिलाते रहे और हरम मदीना में भी आपके तवस्सुल से अहले मदीना को अल्लाह ताला ने सैराब कर दिया। अच्छा, उस दौर में भी जो जंगें होती थी अरब की हिफाजत के लिए मक्का की, तो जो झंडा था इनको साहिब लिवा भी कहते थे। जी, वो इसीलिए था कि जिसके पास काबतुल्लाह की निगरानी होती थी और जिसको वली बनाया जाता काबतुल्लाह का, तो वो झंडा उठाने का मनसब भी उसी के पास होता था। अच्छा जी अलामा साहब, इन्होंने इजहार इस्लाम किया। ये मेरा दिल चाहता है मैं इस टर्म को इस्लाम कबूल करने के बजाय इजहार इस्लाम कहूँ, इसलिए कि शेब अबी तालिब में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, आपकी हिफाजत भी कर रहे हैं,
हिजरत की रात मशवरा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ही किया था जाने से पहले। जी, ये बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आपका कबूल इस्लाम हिजरत के बाद है, लेकिन इब्ने असाकर ने ये रिवायत बयान की है कि आपका कबूल इस्लाम हिजरत से बहुत पहले था। वाह। और हिजरत से पहले ये हिजरत करना चाहते थे, तो उस वक्त भी और बदर के मौका पर भी, तो खुसूसन इब्ने असाकर ने यहाँ पर बयान किया है कि जब इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत की इजाज़त मांगी, और ये जब मांगी है अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत नहीं फरमाई थी, तो उस वक्त इजाज़त मांगी थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अभी हिजरत ना करो, जब टाइम आएगा तो फिर आप हिजरत करोगे। और वही जो आपने पहले फरमाया कि खातमुल मुहाजिरीन आप हैं और खातमुल नबिय्यीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये रिवायत जो है वो वाज़े कर रही है कि आपका कबूल इस्लाम जो है वो हिजरत से पहले है, और शेब अबी तालिब का जो वाक़या है वो हिजरत के साथ मुत्तसिल 1-2 साल पहले आ जाता है। खुदा न खास्ता अगर उनका इस्लाम के बारे में तरद्दुद कोई था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा क्यों फरमा रहे हैं? मशवरा भी कि मैं जाऊं, यहाँ पे हालात ख़राब है और चचा मशवरा दे रहे हैं। फिर वो जो बैत उकबा वाला वाक़या है जी, वही वो ज़रा बयान करें। हाँ जी, बैत उकबा में जब अहले मदीना जो उस वक्त अभी अहले यसरिब थे, तो वो जब आए हैं तो आपने उनके सामने बहुत बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया ये ना समझो कि ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं तो ये इनकी कोई हैसियत नाउज़ुबिल्लाह इधर गिरी पड़ी है, इनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तुम ले जाके इज्जत दोगे। जरा इस वाक़े को और क्लियर कर दे, यानी जो लोग मदीना मुनव्वरा से आए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाना चाहते थे मदीना पाक, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से मशवरा किया और उनको लेके गए। अब सैयदना अब्बास ने अहले मदीना जो आए हुए थे उनको खुतबा दिया, ये अब फरमाएं। हाँ जी, उन्होंने जब खुतबा दिया तो फरमाया कि इनकी हमारे यहाँ इतनी इज्जत है कि अगर ये नबूवत का मसला ना लोगों के ज़हन में रुकावट बनता तो हमारे पूरे मक्का मुकरमा में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, सबसे ज्यादा मोहतरम और वो शख्सियत जिसकी सबसे ज्यादा काबिल इताअत जिसको समझा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ यही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए ये गुमान ना करना कि तुम लेके जा रहे हो वहां डिग्रेड करने का कोई ख्याल करे या कोई इन पे अपना एहसान धरने की कोशिश करे। तुम्हारे यहाँ तो इज्जत, तुमने तो अभी ये दिन देखे हैं, यहाँ मक्के वाले तो इनको बचपन से जानते हैं और इनकी इज्जत में ही। और फिर आपने वहां पे वो टच दिया कि हमारी लड़ाई जो वहां पर जब काबातुल्लाह के साथ नस्ब करने का मसला हजरे असवद का था, तो आपने बताया कि उस वक्त ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने हमारी एक बहुत बड़ी जो नस्लों में लड़ाई जानी थी उसको आपने अपनी फहमो फिरासत से हल फरमाया। बशारत वो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने इस बात का इजहार किया कि वो दिन आएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे, आपने फिर जवाबन क्या फरमाया? मेरी तो अजीब हालत हो जाती। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में एक तो वो पहलू था जो अल्लामा साहब ने बयान किया कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत के लिए मुशावरत की, तो तारीख में ये भी मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी अपनी हिजरत के लिए हज़रत अब्बास से मुशावरत की। वही मैंने इशारा तो वो आपने पूछा कि आप अगर इजाज़त दें तो मैं मदीना शरीफ की तरफ हिजरत कर जाऊं। अब ये वाक़या बदर से पहले का है जो इस इशारा कर रहा है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके थे, सिर्फ उसका इजहार नहीं किया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, अब अहले मदीना ने कहा जी हमें डर है कि ख्याल है कि कल को आप कामयाब हो जाएंगे तो फिर आप हमें छोड़ ना दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क्या वफा के अल्फाज आपने फरमाया, मैं वहीं रहूंगा, मेरी कब्र वहीं बनेगी, उसी मिट्टी में मेरी तदफीन होगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकले हुए इन अल्फाज का जलवा आज भी ज़माना देख रहा है। आपने इस वफादारी का उनके साथ इजहार किया। उस मौका पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको ये मशवरा दिया था कि आप न जाएं, अपने ख़ानदान का कोई फ़र्द भेजें जो इस्लाम की तबलीग करे, हालात साजगार हों तो फिर आप चले जाएं। तो आपने तजवीज़ कबूल ही नहीं की, पसंद भी किया। और हज़रत अब्बास की इस तजवीज़ को कबूल करते हुए हज़रत मसअब बिन उमैर को आपने भेजा जो आपके चचाजाद भाई थे। जब वहाँ तबलीग की गई, हालात साजगार हो गए, तो उसके बाद भाई हज़रत अब्बास के जो थे मसअब बिन उमैर, जी मसअब बिन उमैर, तो इनको शहजादे मसअब बिन उमैर भी इतने हसीन और ऐसी खुशबुओं में बसे, फिर ओहद में ओए हो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत के एक अजीब कैफियत थी जो हदीस में बयान की जाती हैं कि जन्नतुल बकी में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं तो हुजूर फरमाते हैं, सहाबा ये अब्बास हैं, ये फ़राख दस्त हैं और इनकी पास आने वाला कोई तंग दस्त नहीं रहता। फिर एक मौका पर जब मुल्क शाम से खुश्क फल आए तो इतने में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाज़िर हुए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्बास, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मैं सोच रहा था मेरे ख़ानदान में से कोई बहुत प्यारा इस वक्त यहाँ मौजूद होता तो वो फल मेरे साथ खाता, इतने में आप यहाँ आ गए।
तो हज़रत अब्बास के साथ ये जो आपकी मोहब्बत थी, ये जो प्यार था, फिर ख़तो किताबत का जो सिलसिला, मदीना शरीफ आप चले गए, उस वक़्त भी ख़तो किताबत जारी रही, हज़रत अब्बास से मुशावरत जारी रही। ग़ज़वा हुनैन में यही वजह थी कि आप सीना तान कर खड़े हो गए और अकेले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी पर और हिफाजत पर मामूर रहे। जब सहाबा किराम के कदम उखड़ गए और लश्कर इस्लाम पीछे हट गया, करीब था कि शिकस्त होती, तो हज़रत अब्बास का कितना खूबसूरत जुमला था, आपने फरमाया कहाँ हैं वो सहाबा जिन्होंने बबूल के दरख्त के नीचे हुजूर के हाथ पर बैत की थी। इतनी बात कहनी थी कि तमाम सहाबा कराम लौट कर आए और ऐसा हमला किया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता कर दी। ग़ज़वा हुनैन के अंदर मुअर्रिख़ीन ने बड़ी वज़ाहत से लिखा कि अकेले सीना तान कर जब कदम उखड़ गए तो सीना तान कर हुजूर के सामने दीवार बनकर खड़े होने वाली शख्सियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। आपकी आवाज़ भी बहुत बुलंद जी, आवाज़ इसीलिए आप फरमाते हैं जब मैंने ये आवाज़ दी कि बबूल के दरख्त के नीचे बैत करने वाले कहाँ हैं, तो सहाबा फ़ौरन लौट कर आ गए और ऐसा हमला किया कि अल्लाह ताला ने उनको फतह अता फरमा दी। अच्छा, बदर में जी ये क्या मामला है, ये समझ नहीं आता, ज़रा ये तो समझाएं। बदर में जब आप तशरीफ़ लाए हैं तो आना नहीं चाहते थे, तो अबू जहल ने कुछ बातें ऐसी की जिनकी वजह से आपको बादिल नखास्ता आना पड़ा। तो वहाँ पर आकर आपने कुछ जंग नहीं की, पीछे खड़े रहे आप। तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले फरमा दिया कि मेरे चचा अब्बास आ रहे हैं और उनके साथ अकील हैं और मेरे घर वाले हैं, वो खुशी से नहीं आ रहे, लड़ने के लिए नहीं आ रहे, उनको मजबूर करके लाया जा रहा है। और अगर वो किसी की तलवार के नीचे आए तो उन पे हमला नहीं करना। तो एक शख्स ने कहीं कह दिया, उसने कहा लो जी हमारे बाप भाई और हमारे चचा ये आए और हम उनको मारें और इनके आए तो इनको छोड़ दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप तक ये बात पहुंची तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे भाई और बाप चचा जो आ रहे हैं वो हमसे ज़बरदस्ती लड़ने के लिए आ रहे हैं और अब्बास लड़ने के लिए नहीं आ रहा, वो मजबूर करके लाया जा रहा है और वो पीछे रहेगा। तो जब उनको ये एहसास हुआ कि ऐसे ही हम फ्रैंकली कहीं आपस में बात कर दिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई है, तो फिर उन्होंने बड़ी नदामत का इजहार किया और कहने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ज़हन में एक बशरी तगाज़े के मुताबिक बात आई थी। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मामला हुआ तो इनको कैदी बनाया गया जंग के आखिर में अबुल युसर ने, तो वो आपके मुकाबले में जिस्मानी तौर पे इंतहाई कमज़ोर थे। तो उनको पकड़ के लिए लोग हैरान हो गए, इतने जसीम और ये इतने कमज़ोर। तो आपने फरमाया कि तुम अकेले पकड़ के लाए हो। अर्ज की नहीं हुजूर मेरे साथ एक और बड़ा प्यारा खूबसूरत आदमी था, उसने भी तामुन किया था तो मैंने पकड़ा। आपने फरमाया वो मलकुन करीम था, मलकुन करीम, वो एक इंतहाई करीम फरिश्ता था, नरम फरिश्ता, सखी फरिश्ता। तो ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाई कि हो सकता है कि कोई ज़बरदस्ती इन पे जबर कर देता पकड़ने में, तो उसने प्यार मोहब्बत के साथ लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आपको पेश कर दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहैसियत कायद या हाकिम होते हैं तो सबके लिए फिर आप बराबर निगाह रखते हैं। इनको पकड़ के जब लाया गया तो फिर रात को जैसे दूसरों को बांधा गया वैसे ही हजरत अब्बास को भी बांधा गया और रात हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बिस्तर मुबारक साथ लगाया हुआ, तो इनके कराहने की आवाज आ रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी करवटें बदल रहे हैं। आज का कानून हो तो अपनों को बचाने के लिए दुनिया क्या से क्या कुछ नहीं करती, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कि मोहब्बत थी और ये जानते भी थे कि मजबूर होके आए हैं और लड़े भी नहीं, जंग में तलवार भी नहीं उठाई, लेकिन फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हो रहे हैं, लेकिन उनको आप रिहा नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे। कुछ देर बाद कराहने की आवाज़ ख़त्म हुई तो आपने फरमाया वो अब करा क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर इस तरह हमने खोल दिया आपकी तकलीफ देकर कि इनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, सिर्फ मेरे चचा का हक नहीं है, अगर इन पे नरमी किया तो फिर सबके ऊपर नरमी। ये है मुसावात, ये मुसावात। अच्छा जी, वो क्या वाक़या है अब्दुल्ला बिन उबई वाला, वो कुर्ते वाला? जी बिल्कुल, मैं अलामा साहब की बात में एक बात का इजाफा करूं कि ग़ज़वा बदर में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अब्बास खुद नहीं आए, मजबूरन लाए गए हैं, तो इनको कत्ल ना किया जाए, तो ये जो एतराज़ जिस शख्स ने किया, इसके जवाब में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, उमर ये चेहरा इस काबिल है कि इस पर तलवार चलाई जाए। तो हज़रत अब्बास के बारे में ये जुमला, मोहब्बत रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हज़रत अब्बास के साथ, इसका कितना बैयन सबूत है। फरमाया ये चेहरा इस काबिल है कि इस पर तलवार चलाई जाए। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे नबी अलैहिस्सलाम की, इनके साथ ये मोहब्बत थी।
जो कैदी आए थे बदर में, 2 सूरतें उनके लिए रखी गई थी। एक तो ये था कि वो मुसलमानों के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, दूसरा ये था कि वो फिदिया देकर आज़ाद हो जाएं। कुछ कैदी उनमें वो थे जिनका लिबास फट चुका था, तो फिर मुख्तलिफ सहाबा कराम का जो लिबास था उनके लिए लाया गया। हज़रत जो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं, आपको कोई कुर्ता पूरा ना आया तो अब्दुल्ला इब्न उबई का जो कुर्ता था वो आपको दिया गया, वो आपने पहना। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एहसान का बदला उतारा कि जब अब्दुल्ला इब्न उबई दुनिया से गया तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीस अता की। उसकी हिकमत यही बयान की गई कि आपने वो एहसान जो था वो कबूल नहीं किया और उसका बदला फ़ौरन उतारा और अपनी कमीस देकर वो जो कमीस हज़रत अब्बास को दी गई थी उसका बदला उतार दिया। गाजी साहब, एक मोहब्बत रसूल की अजीब दास्तान है कि हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर नाला है और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ की गली से गुजरते हैं। वो थोड़ा पानी जो है खून आलूद आपके कपड़ों पे गिरता है, आपने हुक्म दिया कि ये परनाला जो है ये उतार दिया जाए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिकायत लेकर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए कि आपने ये परनाला उतारने का हुक्म दिया, तो आपने फरमाया एक परनाला है उतर गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज ये थे, आपने फरमाया उमर परनाला तो है लेकिन जिन हाथों से लगा था वो हाथ अब हम में मौजूद नहीं है। ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया था, मेरे कंधों पर वो खड़े हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जगह पर इसको लगाया था। ये ऐसी बात थी कि जिसको सुनकर हज़रत फ़ारूक आज़म कांप उठे, आंखों में आंसू आ गया। आपने माजरत की और आपने फरमाया अब्बास अब मैं खड़ा हूँगा, आप मेरे कंधों पर चढ़कर उसी तरह पर नाला लगाएं जिस तरह इमामुल अंबिया ने लगाया। भाई साहब, मैं ये सोचता हूँ कि एक छोटी सी बात थी पर नाला लगाने की, किसी कासिद को भेजा जाता, वो कासिद भी जाकर लगा सकता था, लेकिन 24 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले खुद हज़रत उमर का जाना, फिर अपने कंधों पर हज़रत अब्बास का सवार करना, ये दुनिया वालों को एक पैगाम था कि जहाँ बात इज़्ज़त रसूल की हो वहाँ सारी इज़्ज़तें पीछे रह जाती हैं, हुजूर की नामूस और इज़्ज़त सबसे आगे होती है। आपने ये परनाला लगाया और दुनिया वालों ने ये मंजर देखा। फिर हज़रत अब्बास ने ये फरमाया था कि मैं इस मकान को अल्लाह की राह में वक्फ करता हूँ, ये मकान मैं मस्जिद नबवी के लिए देता हूँ। उमर, आपने अपनी इंसाफ पसंदी से मेरा हक अदा कर दिया, अब मैं अपनी मर्जी से ये पूरा मकान अल्लाह के रास्ते में देता हूँ, आप इसको मस्जिद नबवी में शामिल कर। सुभान अल्लाह। बशार मुझे ब्रेक लेने, नाज़रीन कराम, मुख्तसर सी ब्रेक और ज़िक्र हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चाचा जान का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन कराम, मुझे एक दर्द भरा ख़त मिला फैसलाबाद से ही, एक बहुत पढ़े लिखे दोस्त सोहरवर्दी साहब का। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग इस तरह की बात करते हैं कि शायद गाज़ी साहब जो हैं उनका जो अक़ीदा अहले सुन्नत से नहीं है, अहले तशय्युअ के साथ है, फ़लाँ है। तो बड़ी दर्दमंदी से उन्होंने मुझे कहा है कि आप इसको ज़रूर एक्सप्लेन करें। तो मैं अगरचे बहुत मुनासिब ना भी हो शायद, लेकिन मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस शख्स का नाम नज़ीर अहमद गाज़ी है, उसने अदब बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला से सीखा है और उसने गैरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो नामूस की गैरत है वो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ली है। और उस शख्स ने जो हया का पहलू है वो सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन से लिया है और जो हिकमत की बातें हैं वो सैयदना अली मुर्तज़ा से ली हैं और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना बिलाल हबशी और सैयदना उवैस करनी से लिया है। और कुछ बातें वो होती हैं जो कहनी नहीं चाहिए, बयान नहीं करनी चाहिए। वो इस आजिज़ पे 3 सहाबा किराम का बहुत जो है करम है और उन तीनों के कद भी एक बराबर है। जो अहले नज़र हैं, किसी से पूछ लीजिएगा, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तीनों के कद भी तकरीबन बराबर है। किसी अहले नज़र से पूछ लीजिएगा। तो मेरा ख़्याल है आज के बाद ये बहस हमारी या इस तरह के ख़दशात जो है उनका इजहार नहीं होना चाहिए। मैं तो सैयदना शेख नाजिम अल आदिल अल हक्कानी जो कब्रस के बहुत बड़े नक्शबंदी बुज़ुर्ग थे उनका मुरीद भी हूँ, उनसे खिलाफत भी और 12 खिलाफतें जिस शख्स को मिली हुई मैंने कभी इजहार नहीं किया। ये बातें मुनासिब नहीं लगती। इनमें ताली का पहलू, खुद नुमाई का पहलू आता है और अल्लाह ताला बचाए जब आदमी मीडिया पे आता है
तो इस तरह के शैतान वस्वसे उसके दिल में डालता है, उसको खुद नुमाई का बड़ा शौक़ हो जाता है। मैं हर रोज़ अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर कहता हूँ, या अल्लाह खुद नुमाई से बचाना। पॉपुलैरिटी तो अल्लाह करीम किसी के लिए पैदा करते हैं तो दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं, ये फ्लैक्सों से नहीं होती, ये प्रोग्रामों से नहीं होती। अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत नसीब फरमाए, क्योंकि ये जौहर ईमान है। और वो बात मैं कहता रहूँगा, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, कि जौहर ईमान नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी है। अल्लाह मुझे इसी पे ज़िंदा रखे, इसी पे मौत दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये आजिज़ हाजिर हो तो मैं ये उस बारगाह में अर्ज़ कर सकूँ, या रसूल गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी इस आजिज़ की आपके साथ, किसी और से नहीं। जी हज़रत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन महबूब लोगों में से हैं कि जिनके साथ सिर्फ़ हुज़ूर ही एक तरफ़ा मोहब्बत नहीं करते, बल्कि ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप एक बहुत बड़ी बात है, अगर उसको देखें पस मंज़र में तो उसका एक अजीब लुत्फ़ है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमा थे, जंग ताइफ हो रही थी हुनैन के बाद, तो वहाँ पर ये हुआ मसला कि कुछ लोग जो थे उन्होंने वार किया, एक शख्स आया, एक कमज़ोर सहाबी को उठा के ले गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया भी जो भी इसको जाके बचा के लाएगा वो जन्नती है, जो भी बचा के लाएगा वो जन्नती है। तो सबसे पहले हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और वहाँ पर गए दौड़ के, और इतने करीब वो उस किले के पहुँच चुके थे कि लोगों ने वहाँ पर आप पर पत्थरों की बारिश कर दी, तीर चलाने शुरू कर दिए। लेकिन कुछ देर हुई तो आपने उन दोनों को उठाया और लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर दिया। अब न तीरों की परवाह न तलवारों की, बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाया कि तुम जा रहे, तुम्हारे साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम भी है और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी है। तो इनके साथ जो है ये मामला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु साथ बैठे हैं। 2-3 मरतबा ये खुसूसी वाक़या हुआ। तो एक मरतबा का अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ा सा दूर हुए, तो आपने फरमाया क्या वजह है, पीछे हट गए हो? तो इशारा के हुजूर आपके चचा मोहतरम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यारिफुल फदला लि अहलिल फदली अहलुल फदल, फजीलत वालों की फजीलत फजीलत वाले ही जानते हैं। सुभान अल्लाह। एक कॉलर हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद आसिफ यूसुफी लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी आसिफ भाई, कोई सवाल आप फरमाएं। जी सरकार, मेरी अर्ज ये है कि हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके चचा, आप नात शरीफ भी लिखते थे, आपके सुना कुछ अशार भी हैं। जी जी यकीनन है, तो वो जरा उलमा किराम से बता दें, वो बड़े खूबसूरत सुना अशार हैं। जी जी बेशक, और आप नात शरीफ भी लिखते थे। जी ठीक है। मैं बात मुकम्मल करके फिर वो नहीं, वो मैं दोबारा आता हूँ, आप अशार भी वो आप बताएंगे, ठीक है, ज़हन में मुस्ताज़र कर लीजिए। बशारत साहब, वो जो बैतुल माल का एक दफ़ा आया था, वो क्या वाक़या है, ज़रा पूरा मेरे ज़हन में नहीं पूरा है। जी, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रजिस्टर बनवाया जिसमें दराजात की हैसियत से माल गनीमत की तकसीम की गई। ठीक, दराजात के अतबार से माल गनीमत के हिस्से मुकर्रर किए गए। तो हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि उमर, आप चूँकि अमीरुल मोमिनीन हैं तो सबसे पहले आप दर्जे के एतबार से पहला नाम आपको होना चाहिए। अब ये सहाबा किराम और आले बैत की मोहब्बत का कितना खूबसूरत सबूत है। आप सबसे पहले अपना नाम लिखें क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन हैं और इस पर कोई एतराज़ भी नहीं करेगा। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अली जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मौजूद हों तो उमर पहले अपना नाम कैसे लिख सकता है? आपने सबसे पहले हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिखा और उसके बाद ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे। और फिर यह भी कमाल बात है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको बदरी सहाबा में शुमार किया। हालांकि बदर में आप किस तरफ से लड़े, हालांकि वो कैफियत और थी, वजूहात और थी, लेकिन बदरी सहाबा में शुमार किया। ये इज्जत का एक और इज्जत दी जो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और सिर्फ ये एक वाक़या नहीं है, बहुत सारे वाक़यात हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर जब एक शख्स हज़रत अब्बास के बारे में कोई नाज़ेबा लफ्ज़ बोलता है तो आपने उसको कोड़े लगवाए
इस पर किसी ने एतराज़ किया कि आपने ठीक नहीं किया। आपने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने चचा की ताज़ीम करते रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद उनकी बारगाह में कोई नाजेबा लफ्ज़ बोले और उस्मान उसको सज़ा ना दे, यह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुली मुखालफत होगी। जी एक कॉलर ले लें अपना बशारत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सवाल फरमाएं। जी मैं इंतजार कर रहा हूँ, सवाल करना था मैंने। जी जी बिस्मिल्लाह जी सवाल फरमाएं। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अताउल्लाह शाह हाशमी बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी हाशमी साहब सवाल फरमाएं। गुजारिश ये है, गुजारिश गाजी साहब ये है कि सैयदना हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में एक हदीस है। जी ड्रॉप हो गई कॉल। जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैं बात कर रहा था उसको मुकम्मल करता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजीलत वालों की फजीलत फजीलत वाले ही पहचानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से कोई आहिस्ता से हज़रत अबू बकर सिद्दीक से बात की तो हज़रत अब्बास आगे हुए तो कहने लगे हुजूर आपने आहिस्ता से इनसे क्या फरमाया है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने इनके लिए कोई अच्छी बात कही है। तो यहाँ पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अर्ज़ किया हुजूर हम जानते हैं बी अबी उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा बाप और मेरी माँ आप पर कुर्बान हो, आपके मुंह से सिवाय अच्छी बात के कभी कोई और तो निकली ही नहीं। तो अब मेरा बाप से मुराद हुजूर के दादाजी हो गए और माँ से मुराद हुजूर की दादी जान हो गई। तो ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कि हुजूर के दादा और दादी के भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने की बातें कही। अशार के वो कोई है सीन में? जी ये जंगे तबूक से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए हैं तो वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा जब ये पहुंचे, अभी मस्जिद नबी शरीफ में एंट्री। मैं आज का सवाल पूछ लूँ तो आपने ये अशार हमें सुनाने हैं या उनका तर्जुमा जो भी आपके ज़हन में हो। नाज़रीन किराम हम हर रोज़ सवाल आपसे पूछते हैं और जिनका सही जवाब हो उनको हम किसान ऑयल की जानिब से गिफ्ट पेश करते हैं। आज का सवाल है हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल किस खलीफा राशिद के दौर मुबारक में हुआ था? और जो कल हमने आपसे सवाल पूछा था सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के 2 साहबजादे करबला में शहीद हुए, दुरुस्त जवाब देने वाले खुश नसीब का नाम है मोहम्मद यूसुफ साहब, हैदराबाद सिंध से इनका ताल्लुक़ है। जनाब यूसुफ साहब इंशाअल्लाह ताला आपका गिफ्ट जो है वो हम आपके घर पे आपको डिलीवर करवा देंगे। जी जब इन्होंने अर्ज़ किया हुजूर मैं आपके बारे में कुछ अशार अर्ज़ करना चाहता हूँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुल ला यफ़्दुदिल्लाहु फ़ाका, ए चचा कह दें अल्लाह आपका मुंह सलामत रखे। और आप 88 या 90 बरस की उम्र थी उस वक्त भी आपका चेहरा इंतहाई खूबसूरत था और ना चेहरे के दांत टूटे थे और ना चेहरे के अंदर कोई बुढ़ापे के कोई आसार पैदा हुए थे। आज भी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाख है ना उनके चेहरे उसी तरह चमकते हैं, उस तरह चेहरे रोशन होते हैं। तो वहां पर एक शेर जो है वो मैं अर्ज करता हूँ। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये अर्ज किया अंत लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्दु वदाअत बिनूरिकल उफुकु। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी विलादत हुई थी तो आपकी विलादत के साथ ही सारी रुए जमीन जगमगा उठी थी। सुभान अल्लाह। और आपके नूर से पूरी कायनात के अंदर रोशनी ही रोशनी हो गई। वाह वाह वाह। तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कह रहे हैं कि आपके मिलाद पे ये कुछ हुआ और हुजूर फरमा रहे हैं कह दो खुदा तुम्हारा मुंह सलामत रखे। अख्तर शिरानी ने ऐसे नहीं कह दिया था, हुई अनवार की बारिश कदम रखा मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमी को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार आया। इसी के पस मंजर में एक और भी रिवायत है। मैं वो दोबारा आपसे पूछता हूँ बशारत साहब वो क्या था एक दफ़ा उम्र की बात जो आपस में हुई कि कौन बड़ा है? जी जी वो ताज़ीम रसूल का एक ऐसा वाक़या है कि आज जब भी मोहब्बत रसूल और अदब रसूल की बात की जाती है तो ये बात ज़रूर उसमें आती है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि उम्र में आप बड़े थे या नबी अलैहिस्सलाम बड़े थे। अब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र तकरीबन 3 बरस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा थी। अब अगर जुमला ये कहा जाता कि उम्र में मैं बड़ा हूँ तो ये कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं थी, लेकिन सहाबा कराम तो वो थे जो बारगाह रसूल में तोल तोल कर बोलते थे। तो हज़रत अब्बास ने ऐसा जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मेरी उम्र सिर्फ ज्यादा है, बड़े तो वही हैं। और हकीकत भी यही है कि पहले पैदा में हुआ, बड़े वही हैं, क्योंकि उनसे बड़ा आज तक कायनात इंसानियत में देखा नहीं गया। बादस खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। अच्छा अलामा साहब इल्मुल अंसाब में भी कहते हैं इनको बड़ी अथॉरिटी थी ये।
जी, इल्मुल अंसाब के एतबार से ना सिर्फ आपको अपना सिलसिला नसब शजरा नसब याद होता था, बल्कि गिरदो पेश के अक्सर तरीन लोगों के बारे में जब लोगों का आपस में कोई तनाज़ा पड़ जाता कि इसका बाप कौन सा है क्या, तो वो फिर तस्दीक के लिए हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ही खिदमत अब वो शेर आप एक और पढ़ने लगे। हाँ जी, वो मैं इशारा करने लगा था कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे, तो वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरी निगाह से देखे जा रहे थे। अच्छा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा, हल लका हाजतुन, क्या आपको कोई काम है, कोई ज़रूरत है? तो कहने लगे, हुजूर ये मसला नहीं है, मुझे याद आ रहा है वो वक्त, और यहाँ पे ऑडियंस के लिए एक मालूमाती बात भी है, वो आप फरमाते कि मुझे वो याद आ रहा है वक्त कि जब आपकी उम्र मुबारक लम्मा रफ़ात का हलीमा तो अन तब्नु अरबाईन यौमा, जब आपकी उम्र 40 दिन थी और हलीमा सादी आपको लेने के लिए आई थी। तो 40 दिन की उम्र में वो लेने के लिए आई है। तो फिर मैं उस वक्त क्या था, अर्ज किया, हुजूर उस वक्त मैंने ये देखा था कि आप चांद से बातें कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहा था, लेकिन हुजूर बिलुगतिन लम अफहमहा, जुबान वो थी जो मुझे समझ नहीं आई। तो हुजूर करम नवाजी करेंगे, उस वक्त की कोई बातें ही आज सुना दें। तो यहां पर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का वो देखें किस कदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना अकीदा मजबूत है कि 40 दिन की उम्र है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त की बातें पूछी जा रही हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप अपने यकीन का इजहार कर रहे हैं कि विलादत के साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के बारे में हर चीज की खबर। ये फिर ये 40 वाली जो बात करते हैं इजहार नबूवत की, कहते हैं 40 साल बाद नबूवत मिली, नऊज़ बिल्लाह, ये तो बात ही गलत है। अच्छा, वो सूद वाली क्या बात है, मुसावात इस्लामी कि फ़तह मक्का के मौके पे ये हुआ, ये हज्जतुल विदा के मौके पर? असल में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो ज़माने जाहिलियत के अंदर सूद पर कर्ज वगैरह देते थे, उस वक्त रिवाज जी था। उस वक्त रिवाज था। तो इसलिए जब फ़तह मक्का के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने इसका जिक्र किया हज्जतुल विदा पे, जी खुतबा हज्जतुल विदा में, जी खुतबा हज्जतुल विदा पर, तो खास तौर पर उसमें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी जिक्र किया गया। मैं एक बात गाजी साहब यहाँ इजाफा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास का सूद माफ करता हूँ। जी माफ करता हूँ। और वो उस जमाने के मुताबिक करोड़ों रुपए में था। जी बिल्कुल। जी एक बात कि आज जो नबी, लफ्ज़ नबी का माना है लुगात में मौजूद है, डिक्शनरियों में मौजूद है, लेकिन जो लफ्ज़ नबी का माना हज़रत अब्बास ने समझाया वो इतना खूबसूरत, उसकी तशरीह आपने की और आज तक उसी तशरीह को सब लेकर चले कि जब फिदिया अदा करने की बारी आई तो आपने फरमाया कि अब्बास आप भी फिदिया दीजिए। तो आपने फरमाया, भतीजे तुम्हारा चचा लोगों के सामने हाथ फैलाए फिदिये के लिए, तुम्हें ये बात पसंद है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए चचा, वो जो आप उम्मे फजल चच्ची को मक्का में देकर आए हैं वो किधर है, वो माल जो आप वहां देकर आए? तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि ये बात मैं जानता हूं, ये तुम्हारी चची जानती है, आपको कैसे पता चली? तो फिर इसके बाद जो हजरत अब्बास ने जुमला बोला, आपने फरमाया कि ये बात नबी ही कर सकता है। सुभान अल्लाह। यानी ऐसी खबरें नबी ही दिया करते हैं। इसी बात को आला हजरत ने कहा था, और कोई गैब का तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, वक्त चूँकि ख़त्म होता है प्रोग्राम का, आपका बिशारत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। रात के फितनों और ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो शख्स रात को सोने से कबल आयतुल कुर्सी पढ़ ले और उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करता है। शर्त यह है कि अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता हो वो पढ़ लें। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजह मानते हैं, परहेज़गारी गुनाहों से बचने और पाक दामनी का ज़रिया है। नानी कराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपने मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम हमें सहाबा किराम का अदब और एहतराम करने की और ख़ानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क अता फ़रमाए, उनका अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में प्रोफेसर अयूब भट्टी साहब से मनकबत बारगाहे सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुलाज़ा फ़रमाइए। मैं रसूल पाक है अब्बास नामदार, मैं रसूल पाक है अब्बास नामदार, सरकार दो जहान को उनसे
बड़ा था प्यार सरकार दो जहान को, उनसे बड़ा था प्यार। कैदी बने जो बद्र में अब्बास ज़ीवकार, कैदी बने जो बद्र में अब्बास ज़ीवकार, उनके लिए हुजूर हुए बहुत बेकरार, उनके लिए हुजूर हुए बहुत बेकरार। प्यारे नबी के कुर्ब की निस्बत के फैज़ से, प्यारे नबी के कुर्ब की निस्बत के फैज़ से हर उम्मती के बन गए अब्बास ताजदार, हर उम्मती के बन गए अब्बास ताजदार। नजरे करम हुजूर की साजिद जो पड़ गई, नजरे करम हुजूर की साजिद जो पड़ गई, अब्बास प्यारे हो गए एक दुर्रे ताबदार, अब्बास प्यारे हो गए एक दुर्रे ताबदार। सरकार दो जहान को उनसे बड़ा था प्यार।